एग्जाम्पल नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नहीं, ये आपकी पेज नंबर 68 पर एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या गिवन दिया है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है ABCD जिसमें BC 5 है, CD 6.5 है, AB 4 सेंटीमीटर है, एंगल B 105 और एंगल C 80 डिग्री का है। तो रफ स्केच में मैंने नीचे लिए BC क्योंकि दोनों एंगल B और C पर बनने हैं इसलिए। तो सबसे पहले हम BC लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने BC ले ली 5 सेंटीमीटर। शार्प पेंसिल यूज करनी है आपने, ये मेरा मार्कर है इसलिए थोड़ी मोटी ज्यादा हो रही है। अब B पॉइंट से आपने एंगल बनाना है 105 का। 105 का एंगल कैसे बनाते हैं, पहले आपने बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है पहले आपने, उसके बाद 105 बताऊंगा मैं। ये 60 का, फिर यहां से दूसरी आर्क लगाई, कितना बना 120 का। अब 60 और 120 का जब हाफ करोगे वो बनेगा 90 का। ये आ गया दोनों के बीच में, जब आर्क लगाई 60 और 120 से, तो कितना एंगल बनेगा, ये 120 और 60 के बीच में बनेगा 90 डिग्री का। तो ये आपका एंगल बनेगा पूरा 90 डिग्री। तो ये 90 का एंगल मैंने ये डॉटेड में बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको 120 नहीं बोला, 120 भी नहीं बोला है, ना 90 बोला, आपको क्या बोला है 105। अब 60 और 120 के बीच में आया 90। अब 90 और 105 और 90 और 120 के बीच में आएगा 105। तो पहले आपने कंपास उतनी चेक करना है कि उतनी है कंपास या नहीं। हिल गई है कंपास तो आपने कंपास उतनी ही खोलनी है जितनी पहले थी। अब एक 90 पे रखनी है, एक 120 पे। पहले मैं 120 से ये आर्क लगाई मैंने 120 से, ठीक है। अब 90 से आर्क लगानी है आपने, पहले कहां से 120 से, उसके बाद 90 से। ये मैंने लगाई आर्क 120 से, ठीक है। फिर 90 यहां पे रखे इस आर्क को क्या करना है आपने कट, ये आर्क दोनों के बीच में लगेगी। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना है B पॉइंट के साथ। तो ये एंगल आपका बनेगा 105 डिग्री का। 90 और 120 ये याद रखना है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कंपास से एंगल बनाया हुआ है। फिर भी ये 90 का ये बना 105। 105 कहां बनेगा, 90 और 120 के बीच में, ठीक है। अब B से कितनी रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर। तो B पे रखनी है कंपास, 4 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगानी है आपने। B पे रख के 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल के आर्क लगानी है। तो B पॉइंट पे रखी मैंने कंपास, 4 सेंटीमीटर खोल के ये आर्क लगा दी। तो B ये पॉइंट आ गया आपका A। ऊपर वाले पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P। ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। 105 का एंगल बनाया, फिर इसको 4 कट किया, A आ गया। अब C पॉइंट पे कितना एंगल है 80 का। 80 का एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते, तो 80 का एंगल हम किससे बनाएंगे, प्रोट्रैक्टर। अब C पॉइंट पर हमने प्रोट्रैक्टर से कितना एंगल बनाना है 80 का। तो C पे रखनी है प्रोट्रैक्टर उसी पॉइंट पर। अब 80 का एंगल, लाइन सेगमेंट इस साइड है तो इस साइड से स्टार्ट करना है। 0 ऊपर है तो ऊपर वाला 80, ये 90, ये 80 पहले आएगा इस साइड, उस साइड नहीं, वो 100 का बनेगा। तो मैंने 80 पे निशान लगा दिया। अब C से आपने इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देना है, ये आपका एंगल बनेगा 80 डिग्री। इधर कंपास से ऐसे आर्क लगा दो, ये बन गया 80 डिग्री। अब C से कितना कट करना है 6.5 सेंटीमीटर। अब 6.5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के इसको C से कट कर देना है, क्योंकि CD की लेंथ कितनी है 6.5। 6.5 की कंपास खोलनी है आपने, तो C पे रखनी है कंपास, 6.5 खोल के ऐसे कट कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा D। तो यहां से यहां तक C से D तक कितनी लेंथ है आपकी 6.5 सेंटीमीटर। अब D पॉइंट को A पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो, आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। A और D को ज्वाइन कर देना आपने। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। AB 4 है, B पे एंगल हमने बनाया 105 का, BC 5 सेंटीमीटर है, C पे एंगल है 80 डिग्री का और CD को कितना इंटरसेक्ट किया 6.5 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखना, जो 15 के मल्टीपल होते हैं वही आपके कंपास से एंगल बनेंगे। 15 के टेबल में 80 नहीं आता, इसलिए हमने इसको प्रोट्रैक्टर से बनाया। अब इसके स्टेप कैसे लिखने हैं मैंने लिखे हुए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हमने BC ली 5 सेंटीमीटर।
तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने B पॉइंट पे एंगल बनाया था 105 डिग्री का CBP, फिर B से इसको कट किया है 4 सेंटीमीटर जो A पॉइंट पे कट कर रहा है BP को। तो सेकंड पॉइंट, एट पॉइंट B ड्रा एंगल CBP इक्वल टू 105 डिग्री। थर्ड है स्टेप, विद P एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स BP एट A, जैसे मैंने फिगर में बताया। अब उसके बाद हमने C से एंगल बनाया पहले 80 का, इसका नाम मैं देता हूं Q, यानी BCQ, ये बनाया 80 का, फिर C से इसको इंटरसेक्ट किया 6.5 सेंटीमीटर, ये इस तरह बनेगा 90 के इस तरफ। तो एट पॉइंट C ड्रा एंगल BCQ इक्वल टू 80 डिग्री with C as center and radius 6.5 सेंटीमीटर draw an arc which intersects CQ at D। फिर D को लास्ट में ज्वाइन किया था A के साथ, तो ज्वाइन AD। तो नाउ ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें AB 3.5 दी है, BC 6.5 दी है, एंगल A 75 का है, एंगल C 120 का और एंगल D 75 का है। तो इसकी फेयर स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल B फाइंड करना पड़ेगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 360 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल टू आ गया 360। A की वैल्यू 75 डिग्री, B हमने फाइंड करना है, C 120 डिग्री, एंगल D 75 डिग्री इक्वल टू 360। इन तीनों एंगलों का सम आया 270 डिग्री, एंगल B फाइंड करना है इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू है 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो एंगल B आ गया 90 डिग्री। अब फेयर स्केच कैसे कैसे बनाना है आपने, यहाँ ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ क्योंकि इस टाइप की फिगरें आप 3-4 पहले कर चुके हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, AB 3.5 सेंटीमीटर लेनी है। A पॉइंट पर कंपास के साथ कितना एंगल बनाना है, 75 का। कैसे कैसे बनाना है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने A से आर्क लगानी है, जितनी मर्जी कंपास खोलो, लेकिन जितनी एक बार कंपास खोली उतनी यहाँ पे रख के एक आर्क, फिर इस आर्क पे एक और आर्क, तो ये बनेगा 60 का, फिर 120, फिर दोनों का क्या करना है, हाफ। तो ये बीच में आर्क लगे, तो ये बना 90 का जो डॉटेड में है। फिर इस 60 पे रखनी है और एक 90 इस पे, 60 पे रख के ये आर्क लगाई और ये 90 पे रख के इस आर्क को कट किया। ये ध्यान रखना है यहां और यहां, तो ये बन जाएगा आपका 75 का एंगल। एंगल का नाम दिया है BAP। फिर हमने B पॉइंट पे एंगल बनाया 90 का, ये तो आपको आता ही है। आर्क लगाई यहां से 60, यहां से 120, फिर दोनों के बीच में, तो ये बन जाएगा 90 का। फिर आपने B पे कंपास रख के कितनी आर्क लगानी है, 6.5 की, तो ये आ जाएगा C पॉइंट। C पॉइंट पे हमने एंगल बनाना है 120 का, तो 120 का भी इजी है। C पे रख के पहले आर्क लगाई, फिर यहाँ से उतनी कंपास से एक आर्क, फिर दूसरी आर्क। ये दूसरी आर्क है वो कितने का एंगल बनाएगी, 120 का। ये फर्स्ट आर्क है, ये सेकंड आर्क है। C को ज्वाइन कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। तो ये AP को कहाँ इंटरसेक्ट करिए, D पे। तो ये आपका जो बनेगा ABCD, ये बन जाएगा वो क्वाड्रिलेटर जो आपको बनाने के लिए कहा था। तो D एंगल अपने आप 75 का आ जाएगा। तो स्टेप कैसे लिखने हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एट पॉइंट A ड्रा एंगल BAP इक्वल टू 75 डिग्री। एट पॉइंट B ड्रा एंगल ABQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये फिगर में बता देता हूँ, BAP ये 75 है, ABQ ये 90 है। फिर B से हमने आर्क लगाई थी, विद B एज सेंटर एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स BQ एट C। उसके बाद C पे हमने एंगल बनाया था, ये कितना 120 का, BCR जो AP को इंटरसेक्ट कर रहा है D पे। तो एट पॉइंट C ड्रा एंगल BCR इक्वल टू 120 डिग्री विच मीट्स या इंटरसेक्ट्स AP एट D। तो नाउ ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। अब लास्ट में हमें पूछा था कि AD और CD को मेजर करो। मैंने अपनी फिगर के हिसाब से क्योंकि ली थी मैंने डबल लेंथ, तो AD की लेंथ मेरी जो आई वो 7.6 का डबल आई, यानी AD कितनी आई 7.6 सेंटीमीटर, और CD मेरी आई 1.6। आपकी भी 7.6 आए, 7.7 आए या 7.5 आए, वो लेंथ ठीक होगी। इसी तरह CD की लेंथ मेरी है 1.6, आपकी 1.5 1.7 अप्रॉक्सीमेट इतनी ही आएगी जितनी मेरी मेजरमेंट करके आई है। ठीक है।